गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे मैथ का, और ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम देखेंगे ऑन, अंडर, अबव, बिलो, इन चारों के बारे में ही समझते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है टिक राइट द चिल्ड्रन ऑन द टेबल एंड क्रॉस द चिल्ड्रन अंडर द टेबल। टिक करना है जो चिल्ड्रन टेबल के ऊपर बैठे हैं, और क्रॉस करना है जो चिल्ड्रन टेबल के नीचे हैं। ओके, पहले हम इन वर्ड्स को समझ लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम ऑन और अंडर का मीनिंग समझते हैं। ऑन का मीनिंग होता है जो चीज़ टेबल के ऊपर रखी हो, और किसी टेबल के ऊपर रखी हो और वो टेबल को टच कर रही हो, तो वो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। और जो चीज़ टेबल के नीचे हो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अंडर का यूज़ करते हैं। जैसे कि अब ये कैट जो है ये टेबल के ऊपर बैठी है और टेबल को टच कर रही है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। और ये जो रैट है ये टेबल के नीचे है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अंडर का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम अबव और बिलो के बारे में भी समझ लेते हैं। अबव का क्या मतलब होता है, अबव का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, ऊपर, बट वो ऊपर हो कोई चीज़ लेकिन हम उसको टच ना कर सकें, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, अबव का करेंगे। जैसे कि फ़ैन है, फ़ैन हमारे ऊपर होता है, हम उसको टच नहीं कर पाते, है ना, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है अबव द टेबल। फिर दूसरा क्या है, बिलो द फैन। ये जो बच्चा है ये फ़ैन के नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिलो लगाएंगे। बिलो का मतलब होता है किसी चीज़ की शेड के अंदर होना। ठीक है, पूरी तरह से उसके नीचे ना होना बल्कि शेड के अंदर होना, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, बिलो का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको ये पिक्चर दी हुई है और इसमें आपको ये बताना है कि कौन सी चीज़ नियर है, कौन सी चीज़ फार है, और कौन सी चीज़ टॉप पर है और कौन सी चीज़ बॉटम में है। तो सबसे पहले हम टॉप वाली चीज़ देखते हैं। टॉप में क्या है, टॉप में है ये बर्ड, तो यहाँ पे इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, टॉप। ठीक है, ये जो बच्चे हैं ये बच्चे बहुत दूर है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फार का। ठीक है, आगे अब जो ये लेडी है, ये लेडी बिल्कुल वेल के पास में है, तो इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, नियर का, क्योंकि जो चीज़ पास में होती है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नियर, है ना। और ये जो बच्चे हैं ये नीचे बैठे हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बॉटम का, क्योंकि वो नीचे बैठे हैं इसलिए हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, बॉटम का। ओके, अब आगे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। इसमें कहा गया है शेप्स अराउंड अस। कुछ शेप्स ऐसी होती है जो हमारे आसपास होती है, और यहाँ पर उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें दी हुई हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है पुट द शेप्स इन द पिंक एंड येलो बॉक्स। ठीक है, येलो बॉक्सेस बाय ड्राइंग अ लाइन। एक लाइन ड्रॉ करते हुए हमें इस पिंक वाले और इस येलो वाले बॉक्स में इन सारी चीज़ों को फिट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सर्कल जैसी चीज़ें देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो सर्कल जैसी चीज़ें आपको, एक तो ये बैलून दिखाई दे रहा होगा, ये टमाटो भी है ना, और क्या है, और ये बॉल भी है, और एक और ये ऑरेंज भी है। ठीक है, अब इन चारों को ही हमें कौन से वाले बॉक्स में फ़िट करना है,
येलो वाले बॉक्स में, इस वाले बॉक्स में, ठीक है। इस तरह से आप लाइन ड्रॉ करके इस वाले बॉक्स में आप फिल कर सकते हो, इस तरह से, ठीक है। अब हम पिंक वाला बॉक्स देख लेते हैं। पिंक वाले बॉक्स में इस जैसी शेप का और कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक तो ये वाला है ना, और एक ये वाला है, ये वाला तो है ही पहले से ही, और ये जो चौक वाला बॉक्स है ये भी सेम इसी के ही जैसा है। तो हमने यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ करते हुए इस वाले बॉक्स में फिट करना है। तो सबसे पहले हम चौक वाले को कर लेते हैं, फिर इसको कर लेते हैं, फिर इसको भी हम इस वाले बॉक्स में बिठा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको पिंक और येलो वाले बॉक्सों में इन सारी चीज़ों को फिट करना है। मेक द सिमिलर शेप्स बाय ड्राइंग अ लाइन। एक लाइन ड्रॉ करते हुए आपको इनके जैसी ही दिखने वाली शेप से मैच करना है। तो सबसे पहले इस वाले को देख लेते हैं, ये तो ऑलरेडी इससे मैच है ना। अब ऐसी दिखने वाली शेप कौन सी है इस वाले बॉक्स में, यही वाली है, टमाटो, है ना। टमाटो बिल्कुल बैलून के जैसा ही दिख रहा है, तो हमने इसको एक लाइन से ड्रॉ करते हुए मैच कर देना है। अब और इस बॉल जैसा कौन सा है, इस बॉल जैसा है ये वाला बॉल, है ना। अब इस डिब्बे के जैसा देखते हैं, चौक जैसा बॉक्स किसका है, ये रहा, सेम ऐसा ही बॉक्स ये है ना। तो इस तरह से आपने मैच करना है, जो शेप्स सिमिलर हैं, जो सेम दिखती है उसके साथ, ओके। आगे है शॉर्टिंग मतलब जो इसमें क्या करना है आपको, देखो ये आपको 4 शेप्स दी हुई है, इन्हीं शेप्स जैसा ही आपको दूसरी शेप्स देखनी है और उसके साथ मैच करना है। मैच नहीं मतलब लाइन ड्रॉ करनी है और उस तक पहुंचाना है। देखो कैसे, मान लो ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, सर्कल जैसी इसमें और कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक तो ये भी है, ये टमाटो भी है, ये बलून भी है, ये बॉल भी है और ये तरबूज भी है। बट ये हमें पूरा अच्छे से दिख नहीं रहा है, लेकिन वो भी सर्कल की ही शेप में है। और ये ऑरेंज भी है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सर्कल की शेप में है। चलो अब दूसरी शेप वाला देख लेते हैं। दूसरी शेप में है कॉर्न। अब इस तरह के शेप वाले कौन से हैं, एक तो ये है, एक ये वाला भी है ना, और कौन सा है, एक ये है ना। तो इस तरह से आपने पहले शेप्स ढूंढनी है और फिर उसको ऐसे लाइन से ड्रॉ करते हुए आपको मिलाना है, ठीक है। अब ये वाली शेप देख लेते हैं, ये वाली कहाँ है, ये वाली है, ये रही, एक ये भी है सिलेंडर जैसी ही। और कौन सी दिख रही है आपको, एक और मिल गई, ये रही, ये भी और ये भी इसी जैसी ही दिखती है ना। चलो हमने ये वाले भी ढूंढ ली। अब हम देखते हैं ये वाली शेप कहाँ है, एक तो ये रही, एक ये भी है, और कौन सी है, एक ये वाली भी है। तो बस इसमें इतनी ही है और इसके अलावा और कोई शेप नहीं है ना। इस तरह से आपने इनको ढूंढना है शेप्स को और एक लाइन ड्रॉ करते हुए उससे मिलाना है। आगे इसमें दिया हुआ है मेक पेयर्स ऑफ सिमिलर शेप्स। अब आपने इस बॉक्स में जो शेप्स दे रखी है
उन्हीं जैसी शेप्स को ढूंढना है इधर और उससे मैच करना है, यानी कि पेयर बनाना है एक लाइन ड्रॉ करते हुए। कैसे बनाओगे? जैसे कि ये टमाटो है, इसी जैसा शेप का और क्या है, ये बलून है ना। इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हुए आपने उसके साथ पेयर बनाना है, ठीक है। अब इस तीन जैसा कौन सा है? इसके जैसा है ये वाला, है ना। और थर्मस के जैसा ये। अब हम इसके जैसा देखते हैं, इसके जैसा कौन सा है? ये बॉल वाला, है ना, क्योंकि ये भी गोल ही है। अब इस वाली शेप के जैसा देखते हैं, इस शेप के जैसा कौन सा है? ये वाला, है ना। फिर ये वाला देखते हैं, ये वाला कहाँ है? ये रहा, ठीक है। इस तरह से आपने मैच करना है और पेयर बनाना है। आगे आपके इसमें दिया हुआ है रोलिंग एंड स्लाइडिंग। रोलिंग का मतलब होता है जो चीज़ लुढ़क कर नीचे आती है, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? रोलिंग का। और स्लाइडिंग का मतलब होता है जो चीज़ फिसल के नीचे आए, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? स्लाइडिंग का, ठीक है। अब इसमें जैसे कि आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले क्वेश्चन में बोला गया है टिक राइट द ऑब्जेक्ट दैट विल रोल। आपको उन ऑब्जेक्ट पे राइट करना है जो रोल करके नीचे आते हैं, यानी कि लुढ़कते हुए नीचे आते हैं। कौन से हैं ऐसे ऑब्जेक्ट जो गोल गोल घूमते हुए नीचे आएंगे? तो है आपकी पेंसिल, है ना। बॉल भी ऐसे ही आएगी, ऑनियन भी ऐसे ही आएगी, लेकिन बटर नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे लगा देंगे हम क्रॉस। दूसरे वाले क्वेश्चन में बोला गया है टिक राइट द ऑब्जेक्ट्स दैट विल स्लाइड। आपने उस ऑब्जेक्ट पे टिक करना है जो स्लाइड करता है, यानी फिसल के नीचे आएगा, गोल गोल घूम के नहीं, फिसल के नीचे आएगा। तो ऐसा कौन से वाला ऑब्जेक्ट है? बैटरी तो हो नहीं सकती, टमाटो भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो गोल गोल घूम के आएंगे। उसी तरह से ये खीरा भी नहीं हो सकता। तो कौन सा हो सकता है? ये सूटकेस, ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे मैथ का, और ये पार्ट 4 है, ठीक है। तो इसमें आपके सामने सबसे पहले एक स्टोरी बताई हुई है वाइज ग्रैंड मदर की। वंस देयर वाज अ लैम्ब गोइंग टू सी हिज ग्रैंड मदर। एक बार क्या होता है कि एक लैम्ब होता है, वो अपनी ग्रैंड मदर को देखने जा रहा होता है, ठीक है। तो फिर ऑन द वे थ्रू द जंगल ही मेट अ वॉल्फ। जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसे एक वॉल्फ मिलती है, ठीक है। और वॉल्फ उसे फिर क्या कहती है? आई एम गोइंग टू ईट यू। मैं आपको खाने जा रही हूँ। लेकिन जो लैम्ब होता है वो उसे क्या कहता है? प्लीज़ लेट मी गो, प्लीज़ लेट मी गो, आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड मदर। अभी मुझे जाने दो क्योंकि मैं अपनी ग्रैंड मदर से मिलने जा रहा हूँ। यू कैन ईट मी व्हेन आई रिटर्न। तुम मुझे बाद में खा सकती हो जब मैं वापस आऊँगा। ओके यू मे गो, ओके यू मे गो, ओके तुम जा सकते हो। When he was about to return, he told the grandmother about the wolf. जब वो अपनी ग्रैंड मदर के पास पहुंचा तो उसने अपनी ग्रैंड मदर को सारी बातें बता दी, ठीक है। फिर क्या होता है? द ग्रैंड मदर गेव हिम एन आइडिया। जो उसकी ग्रैंड मदर होती है वो उसको फिर एक आइडिया देती है। क्या आइडिया देती है? देखो,
वो बोलती है कि गो एंड हाइड योर सेल्फ इन अ ढोलक। उसकी ग्रैंड माँ उसे एक ढोलक देती है और उस बोलती है कि तुम इसके अंदर जाओ और अपने आप को छुपा लो। ही डिड सो, और वो वैसा ही करता है। जब लैम्प इस ढोलक के अंदर आ जाता है, अपने आप को छुपा लेता है, तो उसकी ग्रैंड माँ क्या करती है? द ग्रैंड मदर रोल्ड द ढोलक ऑन द रॉड। जो उसकी ग्रैंड मदर है वो उस ढोलक को रोल कर देती है रॉड पर। रोल्ड के बारे में हमने पढ़ा था ना। रोल का मतलब क्या होता है? लुढ़कते लुढ़कते हुए चीज़ें जाना, है ना। द ढोलक स्टार्टेड रोलिंग डाउन। फिर ढोलक क्या हो जाता है? रोलिंग करना स्टार्ट हो जाता है। मतलब वो गोल गोल घूमता 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 वो कहाँ तक पहुँच जाता है? वोल्फ के पास पहुँच जाता है। द लैम्प सा द वोल्फ वेटिंग फॉर हिम। और जो वोल्फ थी वो किसका वेट कर रही होती है? लैम्प का ही वेट कर रही होती है। डिड यू सी अ लैम्प कमिंग दिस वे? फिर वो इस ढोलक में छुपे लैम्प से ही पूछती है कि क्या तुमने इस रास्ते से जाते हुए लैम्प को देखा है? वो बोलता है नो। फिर क्या होता है? द वोल्फ grew suspicious and started running behind the ढोलक। जो वोल्फ होती है उसको थोड़ा सा डाउट होता है, और फिर जैसे ही उसको डाउट होने लगता है वो इस ढोलक के पीछे भागना स्टार्ट कर देती है। बिफोर द वोल्फ could catch him, the lamb reached home and was thankful to his grandmother। जब तक जो वुल्फ है वो इसको लैम्प को कैच कर पाती, तब तक जो लैम्प था वो अपने घर के अंदर जा चुका था।